देश की वोटर लिस्ट, देश की नागरिकता और देश की सबसे ताकतवर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित है या फिर अब वो ये भी तय करेगा कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं। बिहार से तमिलनाडु तक SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ उठती आवाजें अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं और कोर्ट में इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। तो आखिर SIR पर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और चुनाव आयोग ने अपने बचाव में क्या दलीलें दी। SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी। चुनाव आयोग का पक्ष साफ था कि SIR प्रक्रिया का मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है और उन लोगों को बाहर करना है जो कथित तौर पर घुसपैठिए हो सकते हैं। राकेश द्विवेदी ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस कानून का सेक्शन 146C सुनवाई और निर्णय का पूरा मैकेनिज्म बताता है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया के दायरे में ये सत्यापित करने का अधिकार है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के किसी फैसले से सीधे किसी की डिपोटेशन नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो उसे अंतिम जांच के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही करना है तो फिर चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता की जांच में इतनी गहराई से क्यों उतर रहा है। दरअसल विवाद की जड़ वहीं से शुरू हुई जहां SIR प्रक्रिया के तहत कुछ दस्तावेजों को मान्य माना गया और आधार कार्ड को उस सूची से बाहर रखा गया। इसके बाद ये आशंका तेज हो गई कि कहीं ये प्रक्रिया NRC को बैकडोर से लागू करने की कोशिश तो नहीं। कोर्ट में इसी सवाल को लेकर कड़ी बहस देखने को मिली। चुनाव आयोग ने भी कोर्ट के सामने ये स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग नहीं बल्कि केंद्र सरकार ही करेगी। राकेश द्विवेदी ने RP एक्ट के सेक्शन 92 का भी जिक्र किया और कहा कि ये एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि कई परिस्थितियों में नागरिकता का सवाल अनिवार्य हो जाता है और ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO सीमित उद्देश्य के तहत पूछताछ करने में सक्षम होता है। सुनवाई के दौरान संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 में बताए गए नागरिकता के आधारों पर भी चर्चा हुई। कोर्ट ने उन तमाम परिस्थितियों पर सवाल उठाए जहां किसी व्यक्ति की नागरिकता संदेह के घेरे में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम सवाल उठा, संसदीय कानून और संविधान के अनुच्छेद 326 के बीच आखिर क्या संबंध है। इस सवाल पर चुनाव आयोग ने अगली सुनवाई में अपना विस्तृत पक्ष रखने की बात कही है। यानी साफ है कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र बनी हुई है और आने वाली सुनवाई इस मामले की दशा तय कर सकती है। तो क्या SIR सिर्फ वोटर लिस्ट सुधारने की प्रक्रिया है या फिर इससे नागरिकता से जुड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।